जैसे ही किसानों का विरोध 2.0 तेज हुआ, उन्हें 12 फरवरी को बहुस्तरीय बैरिकेड को तोड़ने का प्रयास करते देखा गया। प्रदर्शनकारी किसानों ने हरियाणा पंजाब शंभू सीमा को पार करने की कोशिश करते हुए बैरिकेड की ओर बढ़ने का प्रयास किया। वे जॉन डियर ट्रकों और गैस मास्क के साथ तैयार होकर आए। उन्होंने सीमेंट बैरिकेड को जबरन हटा दिया। इस बीच प्रदर्शनकारियों ने हरियाणा पंजाब शंभू सीमा पर फ्लाईओवर सुरक्षा बाधाओं को तोड़ दिया। शंभू सीमा पर अराजक दृश्य देखा गया क्योंकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दिल्ली में प्रवेश। हालांकि प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सीमा के कई हिस्सों में कंक्रीट स्लैब, लोहे की कीलें, बैरिकेड्स लगाए गए हैं। गौरतलब है कि किसानों ने केंद्र सरकार के सामने 12 मांगें रखी हैं, जिन्हें लेकर वे दिल्ली कूच कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन का आह्वान संयुक्त किसान मोर्चा और पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति ने किया है। अजय तुर के आए हो तो हाँ जी पीछे बंदे खड़े सारे आगे आ जाओ। नौजवानों भज दौड़ नहीं करनी। नमस्कार साथियों, मैं मनीष यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान मजदूर संघ दशहरी से। साथियों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि संयुक्त मोर्चा व देश के तमाम संगठन व तमाम आम किसानों ने आज 13 फरवरी 2024 को दिल्ली कूच का आह्वान किया था और उसी के तहत तमाम हरियाणा, पंजाब, यूपी के किसान दिल्ली की तरफ अपनी ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ निकले थे। लेकिन जिस तरीके से हरियाणा की पुलिस ने, खट्टर सरकार की पुलिस ने व केंद्र सरकार की दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से किसानों के साथ बर्बरता की, सड़कों को बंद कर दिया, सड़कों पर कीले ठोक दिए, कटीले तार लगा दिए, बैरिकेटिंग से आरसीसी से सरिया डाल के जाल बांध के बैरिकेटिंग खड़ी कर दी सड़कों पर। तो मेरा सवाल है उन हुक्मरानों से जो देश के किसानों और मजदूरों की आवाज बनने के लिए आए थे। 2014 के चुनाव में वो लोग आए थे तो उनका वादा था सबका साथ सबका विकास। तो मेरा सवाल आज उन लोगों से है कि क्या दिल्ली इन हुक्मरानों के बाप दादाओं की है या देश के नागरिकों की है? क्या किसान दिल्ली नहीं जा सकता? क्या मजदूर दिल्ली नहीं जा सकता? क्या देश का आम नागरिक दिल्ली नहीं जा सकता? अपनी जायज समस्याओं को लेकर क्या देश का किसान अपने हक और अधिकार की आवाज सरकार के कानों तक नहीं पहुंचा सकता? सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकता? जिस तरीके का बर्ताव मोदी सरकार की पुलिस द्वारा किया जा रहा है, चाहे वह हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे केंद्र शासित राज्य दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी सरकार के पुलिस हो, जिस तरीके का बर्ताव कर रहे हैं। आज मैंने देखा तमाम लोग वहां गए हुए हैं, मेरी उनसे वार्ता भी हुई फोन के द्वारा। जिस तरीके से आंसू गैस के गोले किसानों पर बरसाए गए, ड्रोन से आंसू गैस के गोले किसानों को निशाना बनाकर बरसाए गए,
खबरें आ रही कि गोलियां भी चलाई गई। इस ठंड में ठंडे पानी से किसानों पर बौछारें भी की गई, लाठियां भी चलाई गई। तो मेरा देश के तमाम संगठनों से, तमाम किसान संगठनों से और देश के तमाम सभी किसानों से, मजदूरों से, नौजवानों से, बेरोजगारों से, छात्रों से, महिलाओं से, सभी से अनुरोध है, निवेदन है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जिस तरीके से भारत सरकार, मोदी सरकार देश के आम किसानों को, देश के किसानों को, मजदूरों को दिल्ली आने से रोक रही है, अब बहुत समय नहीं बचा है। आम चुनाव 2024 का 3 महीने में होने वाला है जैसी सूचनाएं मिल रही। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि जब ये आपके गांव में वोट मांगने के लिए आए तो उनको मुंहतोड़ जवाब दे। गांव में भी इसी तरीके से किसान, मजदूर, नौजवान बैरिकेडिंग करने का काम करेगा। और आज जो तमाम विपक्ष की पार्टियां खामोश बैठी हैं, चुप बैठी हैं, अपनी देश की जनता की आवाज को नहीं उठा रही हैं, सिर्फ अपने अपने बारे में सोच रही हैं, मेरा उनके लिए भी ये सुझाव है किसानों, मजदूरों, नौजवानों से कि जब वो भी वोट मांगने आए तो उनसे भी सवाल करने का काम करें कि जब 13 महीने 378 दिन तब दिल्ली में किसान बैठा रहा, जाड़ा, बारिश, गर्मी, हर तरीके से उस समय भी यही सरकार किसानों के साथ जास्ती की थी, जिसमें 378 दिन में हमारे लगभग 750 किसान शहीद हुए थे। लेकिन सरकार को शर्म नहीं आई। चुनाव को, यूपी चुनाव को देखते हुए सरकार बैकफुट पर आई। देश के प्रधानमंत्री को बोलना पड़ा कि हमारी तपस्या में शायद कोई कमी रह गई हो। आपकी तपस्या में तब भी कमी थी, आपकी तपस्या में आज भी कमी है। ऊपर भगवान और नीचे किसान को अन्नदाता कहा गया है। धरती का भगवान किसान को कहा गया है। आज किसान की दुर्दशा क्या है, कभी सोच कर देखिए। भारत सरकार सिर्फ उद्योगपतियों को फायदा कराने की सोच रही है, उनको ही लगातार फायदा पहुंचाती चली जा रही है। उनके कर्ज माफ कर रही, लगभग 25 लाख करोड़ रुपए देश के उद्योगपतियों का राइट ऑफ कर दिया, माफ कर दिया। वहीं जब बात आती है देश के किसानों की कर्ज माफ करने की तो यह सरकार कर्जा माफ नहीं कर रही। इसलिए किसानों को फसलों के दाम नहीं मिल रहे हैं। आज लहसुन 400-500 रुपए पार हो गया। क्या ये पैसा किसान को मिल रहा? ये देश के उद्योगपतियों के पास ये पैसा है। टमाटर महंगा होगा, उसका सीधा लाभ उद्योगपतियों को मिलता है। जो चीज भी किसान के पास से जाने के बाद जब महंगी होती है तो उसका सीधा लाभ किसान को नहीं प्राप्त होता। आज दूध वाले, जो दूध के किसान, गौपालक हैं हमारे, उनसे पूछिए, उनका दूध गांव में 30-35 रुपए से ऊपर नहीं बिक रहा। वहीं मिलावट का दूध, क्योंकि वो लोग सरकार को टैक्स दे रहे, वो दूध लगभग 65-70 रुपए लीटर बिक रहा है। इतना फर्क। सरकार की जो नीतियां हैं, मैं कहीं न कहीं सरकारों को दोषी, सिर्फ इसी सरकार को नहीं, जो पहले की सरकारें थी कहीं न कहीं वो भी दोषी हैं। लेकिन हर बात को सिर्फ अपने नजरिए से कहना, देश के गरीबों को, बेरोजगारों को 5 किलो राशन दे देना ही क्या देश का विकास है? आप राशन बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनके बच्चों को शिक्षा, उचित व्यवस्था, उचित स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, इन चीजों में मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था कौन करेगा? मैं देश के समस्त किसानों से, मैंने पिछले आंदोलन में भी पूरे 13 महीने 378 दिन लगातार अपने कार्यालय के पास दशहरी चौराहे पे आंदोलन किया, लाठियां खाई। 26 तारीख को हमारे सैकड़ों ट्रैक्टर जब्त किए गए। 3-3 बार एक दिन में गिरफ्तारियां हुई, लाठियां खाई।
जीसीबी से हमारे धरना स्थल को खत्म कर दिया गया, हमारे टेंट उखाड़ लिए गए। उसके बाद क्या हुआ आप सबने देखा है। लेकिन मैं टूटा नहीं, डरा नहीं, दबा नहीं, लगातार अपने किसानों की आवाज को बुलंद करता रहा, उनकी आवाज को उठाता रहा। आज फिर वो विषम परिस्थिति है। मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूं कि किसानों का कर्जा माफ होना चाहिए। आज किसान सबसे बड़ी मुसीबत में है, दुख में है, दर्द उसके दर्द को कोई समझने वाला नहीं है। वो खुद अन्न पैदा करके पूरे देश का पेट पालता है, लेकिन कभी कभी ऐसी नौबत आती है तो उसको खुद भूखे सोना पड़ता है। इसलिए मेरा अनुरोध है आप सभी से, तमाम साथियों से, कि आप लोग एकजुट रहें और एकजुट होकर तैयारी करें। जिस समय भी कॉल दिल्ली से आएगी, हम लोग अगर लखनऊ में आदेशित किया जाएगा मोर्चे के तहत तो हम लखनऊ में आंदोलन करेंगे। अगर दिल्ली के लिए कहा जाएगा तो हम लोग दिल्ली के लिए तैयार रहेंगे। इसलिए भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी संगठन के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने हमारे साथी हैं, जितने हमारे किसान साथी हैं, जितनी माताएं बहनें जो भी हैं, आप सभी लोग तैयारी कर ले। किसी भी समय कॉल हो सकती है और हम लोगों को बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सरकार मानने वाली नहीं। सरकार किसी न किसी तरीके से हम लोगों को तोड़ने का काम करेगी। लेकिन इस बार किसान और किसान संगठन पूरी तरीके से एकजुट हैं और एकजुट होकर अपनी आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। हमारी पहली मांग है देश के समस्त किसानों मजदूरों का जितना भी किसी भी प्रकार का सरकारी या गैर सरकारी कर्ज है उसको माफ किया जाए। जो खाद की बोरियों पर खाद कम करके पैसा बढ़ाया गया उसको पहली वाली व्यवस्था लाई जाए। गैस, डीजल, पेट्रोल पर किसानों को जो वादा सरकार ने किया था सस्ता देंगे उस पर ध्यान दे। अगर नहीं सस्ता कर रही तो देश के किसानों को कम से कम सब्सिडी देने का काम करे। आवारा जानवरों से, जो छुट्टा जानवर है, उनसे निजात दिलाए।